अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ये हमने ब्रेक से पहले हमने ये देखा, ये सर्किट बनाया था जिसमें हमने जब इसको यहाँ पर लगाया था तो हमने स्विच का बेसिकली इस्तेमाल देखा था। और जब इसको जब स्विच की पोजीशन को चेंज करते थे तो दो एलईडीज ऑन होती थी। ये हमने लास्ट वीडियो में किया था। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक नया कंपोनेंट इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा हूँ, कैपेसिटर। और इसके बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन फिलहाल हम इस कैपेसिटर को देखेंगे एज एन एनर्जी स्टोरेज डिवाइस। तो इस कैपेसिटर के अंदर दो प्लेट्स होती हैं, कंडक्टिव मटेरियल कोई होता है, और वो दो पिंस के साथ कनेक्टेड होता है। जैसे यहाँ पर आपको दो पिंस नज़र आ रही हैं, और इसके बीच में कोई मटेरियल होता है जो कि इंसुलेटर होता है, जो कि कंडक्ट नहीं करता। यहाँ पर कोई मटेरियल होगा जो कि इंसुलेटर होता है। नॉर्मली ये जो आपको लोहे की प्लेट्स होती हैं, ये कोई मेटालिक शीट हो सकती है, कुछ फॉइल पेपर हो सकता है, और ये जो इसमें इंसुलेटर है कोई कागज़ भी हो सकता है। तो नाउ यू आर गेटिंग हाउ वी कैन एक्चुअली मेक दिस। सो अगर आप चाहते हैं इन वन ऑफ द सेशंस वी कैन मेक अ कैपेसिटर एंड सी इफ इट वर्क्स। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि जब आप इसके ऊपर हम किसी तरीके से करंट यहाँ पर डाल दें, अलग मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर मैं बैटरी लगा दूँ और यहाँ पर अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूँ तो करंट फ्लो करेगा और यहाँ पे चार्ज स्टोर हो जाएगा, और यहाँ माइनस। और जब मैं इसको यहाँ से बैटरी हटा भी दूँ ना, तो जब भी चार्ज इसके अंदर रिटेन रहेगा, और फिर मैं इसको कहीं इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो आज हम अभी इसको डेमोन्स्ट्रेट करके देखते हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, ये जो कैपेसिटर है ना, उसमें से कुछ होते हैं जो कि नॉन पोलर होते हैं, और एक कुछ होते हैं जो कि पोलर होते हैं, यानी कि उसकी उनकी पोलैरिटी होती है। इसमें भी जैसे एलईडी की लॉन्ग लेग होती है ना, इसकी एक लॉन्ग लेग है, ये पॉजिटिव के लिए है, और ये शॉर्ट लेग है, ये इसकी नेगेटिव के लिए। और जहाँ पर नेगेटिव होता है ना, देखिएगा जो भी कैपेसिटर होते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, तो उसकी जो नेगेटिव साइड है ना, उसके ऊपर यहाँ पर ये जो इतना बड़ा सा बार आ रहा है नजर, ये लंबा सा बार, वाइट बार, तो इस बार के साथ अलाइन जो पिन है वो नेगेटिव है, ठीक है। उसको आपने बैटरी के नेगेटिव के साथ हमेशा रखना है, और उसकी ऑपोजिट वाली पॉजिटिव। और अगर नहीं करेंगे तो ये कैपेसिटर जल भी सकता है। तो अभी हम क्या करते हैं कि अभी मैं ये करूँगा कि एक बेसिक एलईडी का सर्किट हम ऐसे बनाते हैं कि हम यहाँ पर एक रजिस्टर लगाते हैं, और एक हम यहाँ पर लगाते हैं एलईडी। और उसके बाद मैं देखता हूँ कि अगर मैं कैपेसिटर की पिंस को यहाँ पर ऐसे लगाऊँ, ठीक है, अगर मैं ऐसे टच करूँ इन दोनों नोड्स के ऊपर, जैसे यहाँ से मैंने नोड्स ले लिए, अगर मैं इसको यहाँ से टच करूँगा तो यहाँ से करंट फ्लो करना चाहिए और ये एलईडी ऑन होनी चाहिए। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट राइट नाउ। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर हम लगाते हैं रजिस्टर, दिस इज़ 1 किलो ओम। 1 किलो ओम इज़ जस्ट फाइन। यहाँ मैंने 1 किलो ओम का रजिस्टर लगाया, और यहाँ पर मैं एक रेड एलईडी लगा देता हूँ। रेड एलईडी लगा दी, ये मेरे पास सर्किट बन गया। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि आप देखें, यहाँ पर ये इसका कैपेसिटर का पॉजिटिव है और ये इसका नेगेटिव साइड है। तो जब मैं इसको यहाँ पर टच करूँगा तो इसमें से अगर इसके अंदर अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, याद रखिएगा, एनर्जी भी यहाँ पर हम डिफरेंट किस्म की होती है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर इसके अंदर स्टोर्ड है तो ये इसके अंदर डिस्चार्ज होगी, और ये एलईडी थोड़ी देर के लिए ऑन होनी चाहिए। और याद रखिए, मैंने कहा थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इसके अंदर चार्ज है वो लिमिटेड होता है। अच्छा, अब आपने एक काम करना है कि ये जो बैटरी है ना, इसके याद रखिएगा इसका पॉजिटिव कौन सा है, इसका नेगेटिव कौन सा है। और जो लंबी वाली लेग है वो आपने पॉजिटिव पे लगानी है, नेगेटिव पे नहीं लगानी। आप कैपेसिटर जल भी सकता है, गर्म भी हो सकता है, उसमें से धुआं भी निकल सकता है। तो इस तरह के काम मैंने बहुत किए हैं। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि इसको अगर सही तरीके से लगाते हैं तो इसके साथ क्या होगा। ये मैं इसको यहाँ से टच किया, पॉजिटिव से लगाया, थोड़ी देर इसको लगा के रखें। अब आइडियली इसके अंदर जो है वो चार्ज स्टोर हो जाना चाहिए। अगर मैंने ये काम ठीक किया है तो मैं इसकी नेगेटिव को एलईडी के कैथोड के साथ लगाया और रजिस्टर के साथ मैंने टच किया। देखा आपने? लेट मी डू इट अगेन फॉर यू। देखिए कि ये डिस्चार्ज जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता हो रही है। वो पहली दफ़ा ना तो मुझसे वो हिल गया था, तो इसलिए आपको शायद आया नज़र के फ़ौरन डिस्चार्ज हो गया। लेकिन ये देखिए करंट आहिस्ता से डिस्चार्ज होता है। देखिए पहले ब्राइट है, फिर स्लो हो रही 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 है। देखा? इसमें आपको एक और मज़े की चीज़ दिखाते हैं। ये है 1 किलो ओम का। अगर मैं इसकी जगह थोड़ा सा बड़ा रजिस्टर लगा दूँ, 10 किलो का, आई डोंट नो, 10 किलो से एक्चुअली एलईडी बहुत डिम हो जाएगी। चलिए 10 किलो ओम से ट्राई कर लेते हैं। ट्राई करने में क्या आता नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ऑन नहीं होगी ना। ये मैं 10 किलो ओम का रजिस्टर लगा लिया। सो लेट्स एक्सपेरिमेंट विद दिस कि रजिस्टर की वैल्यू चेंज करने से क्या डिस्चार्ज करने के प्रोसेस में कोई फ़र्क आता है। पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, याद रखिए उल्टा नहीं करना, ठीक है। और उसके बाद मैंने लगाया इसको यहाँ पर, और ये देखिए अभी तक ऑन है, हल्की ऑन है, अभी तक ऑन है। देख रहे हैं आप, अभी तक ऑन है। अभी मुझे तो आ रही नज़र, आई होप यू कैन सी इट, बट आई कैन सी कि हल्की सी ऑन है। मुझे तो अभी भी नज़र आ रही है यार, आपको नहीं नज़र आ रही?
आई डोंट नो कैमरे में आपको कितना आएगा, अब बहुत डिम हो गई है। सो इसको हम कंपेयर कर लेते हैं, एक और रजिस्टर लगा लेते हैं, 330 ओम्स का लगा लेते हैं, ठीक है। यही काम हम 330 ओम्स के साथ करते हैं। अब 330 ओम्स के साथ करेंगे तो क्या होगा, आप देख रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ, हो क्या रहा है यहाँ पर। जब रजिस्टर बड़ी तो उसकी जो डिस्चार्ज टाइम है वो बढ़ गया। इसको हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट, और उसका ताल्लुक होता है कैपेसिटेंस से और रेजिस्टेंस से, द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर एंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टर। अगर वो जितनी ज़्यादा होगी आर और सी की वैल्यू, उसकी जो है वो आपका डिस्चार्ज टाइम उतना बढ़ जाएगा, ठीक है। कैपेसिटेंस को हम मेजर करते हैं फेरेड्स में, ज़्यादातर माइक्रो फेरेड्स में आता है। तो इसकी जो कैपेसिटेंस है वो है 1000, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर 1000 माइक्रो फेरेड और 35 वोल्ट्स मैक्सिमम। मैं आपको अभी बता दूं कि यहाँ पर 35 वोल्ट्स है, यानी कि मैक्सिमम मैं इसको 35 वोल्ट्स पर दे सकता हूँ, लेकिन सेफ़ ये है कि इसकी आधी वोल्टेज, यानी कि आपकी कोई 15-16 वोल्ट से ज़्यादा इसको ना दें। तो जो भी अगर आपने कैपेसिटर चूज़ करना है तो देखें कि आपने किस वोल्टेज में उसको चलाना है, और उसकी डबल वोल्टेज की कैपेसिटी वाला लें। और ये माइक्रोफेरेड है, ये इसकी कैपेसिटेंस पे है, मतलब ये इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू है। तो मैंने इसको दोबारा लगाया यहाँ पर, और अब मैंने 330 ओम्स का रजिस्टर लगाया एंड सी के उसमें डिस्चार्ज टाइम। अब ये ज़रा उसको देखें, ये अब गायब होगी, थोड़ी देर के लिए आई रोशनी, फिर गायब होगी। मैं दोबारा इसको चार्ज कर रहा हूँ, और आप ज़रा इसको देखिएगा, अगर आपको टाइम है तो नोट करें, मैं इसको फिर 1K पे चला के दिखाऊँगा। ये देखिए आ रही नज़र, और अब हल्की होगी हल्की होगी हल्की होगी ना, मेरे लिए विजिबल नहीं है। और इसी में अगर मैं लगा दूँ 1K तो आप देखेंगे कि इसका जो डिस्चार्ज टाइम है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। एक दफ़ा और डेमोन्स्ट्रेट करते हैं बिफोर वी फिनिश दिस। तो इसको मैंने दोबारा लगाया इसको, और इसको मैं यहाँ पर लगाया। होप यू कैन सी कि अभी तक मेरी लाइट नज़र आ रही है, और अब जाके ज़ीरो हो गए। तो आपका इसको टाइम कांस्टेंट कहते हैं। इसको बारे में इंशाल्लाह हम कभी टेक्निकल जब बाद में जाएंगे तो उसका टाइम कांस्टेंट टॉ जो है तो वो उसका RC के बराबर है। R और C को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स अगर R और C में से दोनों में से किसी भी एक की वैल्यू आप बढ़ाएंगे तो ये जो टाइम कांस्टेंट है डिस्चार्ज का टाइम इसका बढ़ जाएगा। नेक्स्ट टाइम हम इसके साथ एक थोड़ा सा बेहतर सर्किट बनाएंगे। सो लेट्स पॉज दिस वीडियो ओवर हियर, और कैपेसिटर के बारे में हम यहाँ पर एक और जो प्रॉपर सर्किट बना के देखेंगे कि हम कैपेसिटर को एज अ स्टोरेज कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।